एक बड़े देश के राष्ट्रपति की हैरान करने वाली कहानी लेकर आया है जी नॉलेज स्टोरी। जिस कहानी में राष्ट्रपति पर सेना की परेड में और हजारों व्यक्तियों के सामने कातिल ने दागी थी 34 गोलियां। ये कहानी है मिस्र की, जहां के राष्ट्रपति 1970 में बने थे मोहम्मद अनवर सादात और 11 वर्ष तक वो वहां के राष्ट्रपति रहे और अंत में 6 अक्टूबर 1981 को उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या की कहानी को विस्तार से सुनेंगे, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। दरअसल इजराइल और अरब देशों के मध्य काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई। मिस्र 25 साल इजराइल से लड़ते लड़ते थक चुका था और राष्ट्रपति अनवर सादात एक अलग ही सोच रखने वाले व्यक्ति थे और देश के विकास के लिए इजराइल से युद्ध खत्म करना चाहते थे। अतः उन्होंने न केवल इजराइल से युद्ध बंद के लिए अरब लीग से अलग हुआ, बल्कि इजराइल को मान्यता दी और दोस्ती बढ़ाने का प्रयास किया। राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजराइल का दौरा भी किया। राष्ट्रपति की इन सब बातों से वहां के कट्टरपंथी काफी नाराज हुए और उन्होंने उनकी हत्या के लिए 6 अक्टूबर 1981 का दिन चुना, जिस दिन मिस्र विजय दिवस मनाता था। इस दिन सेना की परेड और हथियारों का प्रदर्शन किया जाता था। आमतौर पर राष्ट्रपति अनवर सादात किसी भी कार्यक्रम में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जरूर जाते थे, लेकिन उस परेड में जाने से पहले उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट को नहीं पहना, क्योंकि उनके ब्रिटिश दर्जी, जो कि उनके लिए ड्रेसें सिलता था, ने उस दिन के लिए भी एक ड्रेस उनके लिए सिली थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से वे थोड़े से मोटे लगते हैं, इसलिए पत्नी के कहने के बावजूद भी उन्होंने वह सुरक्षा जैकेट नहीं पहना और परेड में चले गए, जहां कई देशों के मेहमान और हजारों दर्शक व देश के कई बड़े अधिकारी आए हुए थे और राष्ट्रपति के चारों ओर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और राष्ट्रपति की बगल की सीट पे बैठे थे मिस्र के उपराष्ट्रपति होस्नी मुबारक। फिर हुई परेड शुरू। सबसे पहले लड़ाकू विमानों का करतब चला, फिर परेड ग्राउंड पर तोपें आने वाली थी, लेकिन अचानक ट्रक परेड ग्राउंड पर आ गए। वो भी परेड का हिस्सा थे, इसलिए किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। अचानक एक ट्रक ट्रकों की पंक्ति से अलग होता हुआ राष्ट्रपति की ओर मुड़ गया। लोगों को लगा कि उसका यूं मुड़ना भी शायद परेड का हिस्सा है। वो अलग हुआ ट्रक अचानक रुका और उसमें से 15 हथियारबंद व्यक्ति उतरे। राष्ट्रपति समझ रहे थे कि ये शायद सलामी देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी उनको सैल्यूट किया। लेकिन अचानक उन व्यक्तियों में से एक ने राष्ट्रपति की ओर हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए सभी ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन 15 व्यक्तियों का नेतृत्व कर रहे थे मिस्र के लेफ्टिनेंट खालिद इस्लाम बोली। गोलियां चलाते हुए ये व्यक्ति राष्ट्रपति की ओर बढ़ने लगे। तब जाकर इस हमले को लोग समझ पाए और चारों ओर स्टेडियम में भगदड़ मच गई। राष्ट्रपति अनवर सादात को 34 गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई। उपराष्ट्रपति होस्नी मुबारक को एक भी गोली नहीं लगी। इस प्रकार मिस्र के एक महान राष्ट्रपति, जिनको 1978 में उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, अंत हो गया और मिस्र के एक बड़े अध्याय का इस 34 गोलियां लगने से अंत हुआ। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।